हाँ चलिए भाई साहब, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया बोर्ड पर ध्यान दें, आपस में गपशप ना करें। कहां तक हुआ था आप लोग का, बोलिए जी, कहां तक हुआ था? न्यूमेरिकल हम लोग बना लिए थे, यानी आज मोलरता वाला क्वेश्चन में घुसने वाले हैं। तो चलिए भैया जल्दी से हेडिंग, जल्दी से आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बोलिए? क्वेश्चन नंबर याद है कि नहीं आप लोग को? कितना, 8-9 ऐसा कुछ होगा शायद। ठीक है, अब जो भी होगा चलिए लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 ऐसा कुछ है, और नहीं याद है सिर्फ क्यों लिखिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया आज जो क्वेश्चन लोग देखने वाले वो क्वेश्चन क्या है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन लिखिए, मोलरता को परिभाषित करें। आज का क्वेश्चन लिखिए, मोलरता क्या लिखे भैया? मोलरता को परिभाषित करें। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफाइन मोलरिटी। मोलरता को परिभाषित करें। चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं जल्दी से। आज हम लोग देखेंगे पहले मोलरता, और फिर देखेंगे हम लोग मोललता, और फिर दोनों में अंतर पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में इस सब का न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना। तो आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन लिखिए आज का पहला क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन? मोलरता को परिभाषित करें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफाइन मोलरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफाइन मोलरिटी। तो क्या होता है भाई मेरे मोलरता, समझिएगा, ध्यान दिए बोर्ड पे। क्या होता है भाई साहब मोलरता, समझिएगा। किसको बोलते हैं मोलरता, समझिए। सपोज करिए, मान लीजिए कि आप एक बाल्टी पानी में 5 किलो चीनी घोल करके शरबत तैयार कर लिया। समझे क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा। मान लेते हैं एक बाल्टी पानी में आप 5 किलो चीनी घोल के क्या किया है? शरबत बना लिया है। या एक ड्राम पानी में आप 20 किलो चीनी घोल करके क्या किया है? शरबत बना लिया है। या फिर आप क्या किए हैं? एक टंकी पानी में जो है, ठीक है, हाँ नदी है ना। या फिर मान लेते हैं एक टंकी पानी में, बोलेगा एकदम टंकी में शरबत निकलेगा, ठीक है। मान लेते हैं अब एक टंकी पानी में ही जो है आप 50 किलो जो है 50 किलो या 1 कुंटल चीनी डाल के पूरा क्या बना चुके हैं उसको, बोलिए जी, विलियन बना लिया है। मान लेते हैं टंकी पानी में एकदम जो है 1 कुंटल चीनी घोर करके एकदम पूरा शरबत बना लिया है। अब नल से शरबत निकलेगा, ठीक है। अब क्या किया है? अब आप लोग मान लेते हैं एक टंकी पानी में ही आप एकदम 1 कुंटल चीनी डाल के शरबत तैयार कर लिया है। अब नल से एकदम शरबत निकल रहा है, ठीक है। अब उसमें से आप शरबत लिए 1 लीटर, कितना लिए? 1 लीटर, है ना। 1000 लीटर टंकी में आपका शरबत होगा क्या जी? उसमें से मान लेते हैं उसमें से नमूना के लिए कितना लीटर, बोलिए तो? 1 लीटर विलियन निकाले। चीनी पानी का शरबत क्या हो गया? विलियन हो गया। अब उसमें से आप क्या किए? 1 लीटर विलियन क्या किए? निकाले। तो आप बताइए, तो उस 1 लीटर विलियन में विले का कुछ ना कुछ तो कण घुला होगा क्या? उस 1 लीटर शरबत में क्या चीनी का कण नहीं घुला होगा? क्या घुला होगा ना जी। आप एक बाल्टी शरबत बना लिए, या 1 ड्राम शरबत बना लिए, या 1 टंकी शरबत बना लिए। अब उसमें चाहे 1 बाल्टी, चाहे 1 ड्राम, चाहे 1 टंकी, जितना आपके पास शरबत है, उसमें से आप निकाले कितना लीटर, बोलिए जी? 1 लीटर। कितना निकाले? 1। अब को बोलेगा सर 1 ही क्यों? बोलेंगे सबर करिए, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। उसमें से हम निकाले कितना लीटर, बोलिए तो? 1 लीटर शरबत निकाल लिए, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन क्या किए? निकाल लिए। तो आप बताइए, तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कुछ क्वांटिटी घुला होगा कि नहीं घुला होगा? कुछ तो घुला होगा। यानी उस 1 लीटर विलियन में विले का कुछ ना कुछ तो कणों का संख्या होगा, कुछ ना कुछ तो कण घुला होगा। कणों का संख्या को साइंस में हम लोग उसका मात्रक यूज करते हैं मोल। क्या यूज करते हैं हम लोग? कणों का संख्या के लिए हम लोग साइंस में यूनिट यूज करते हैं क्या? मोल। तो सुनिएगा, तो 1 लीटर विलियन जो आपने लिया, तो 1 लीटर विलियन में विले का कुछ ना कुछ कणों का संख्या, यानी कुछ ना कुछ तो मोलों का संख्या घुला होगा। उसी मोलों का संख्या को कहा जाता है कौन सी? मोलरता। समझ में आ गया? किसको बोलते हैं मोलरिटी? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, बोलिए?
1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को यूनिट है यहाँ पर, पार्टिकल्स को साइंस में है ना यूनिफाइड किया गया है, उसको मात्रक दिया गया है, कौन सी बोलिए तो मोल। मतलब कणों का संख्या के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं, कौन सी मोल। समझिएगा, बात समझ में आ गया। तो क्या बोले, तो प्रति लीटर विलियन में जो विले का मोलों का संख्या है, उसी मोलों का संख्या कहा जाता है कौन सी, मोलरता। तो किसको बोलते हैं मोलरता? जल्दी से आप लोग परिभाषा लिखिए, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे, बोलिए कि प्रति लीटर, प्रति 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल घुला है, उसी के नंबर ऑफ मोल को यानी मोलों की संख्या को कहा जाता है कौन सी, मोलरिटी। समझ में आ गया। तो चलिए भैया परिभाषा आप लोग लिखिए, लेकिन लिखने से पहले एक सवाल, कोई बोलेगा सर 1 लीटर ही क्यों, 2 लीटर क्यों नहीं, 3 लीटर क्यों नहीं? ठीक है, तो आप ही से एक सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप जब भी किसी को डिफाइन करते हो तो कितना पे करते हो, पता है? 1 पे करते हो। आप लोग जब भी किसी को डिफाइन करते हो तो कितना करते हो, 1 पे करते हो। बोले कैसे सर? सपोज करिए हम मान लेते हैं आपको, हम बोले मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, घर पे काम पे लगाए हैं 2 मिस्त्री और 4 लेबर को। मान लेते हैं घर पे जो है 2 मिस्त्री और 4 लेबर को काम पे लगाए हैं। मिस्त्री का रेट अभी कितना है जी? 300 में आपके जैसा मिस्त्री काम कराएगा, आप उस लायक है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, मिस्त्री घर बना रहा है, पथरी नहीं उठा रहा है, आप अपने से क्या सोच रहे हैं उसको? चलिए मान लेते हैं कितना लेता है, 600। चलिए 600 टका पर मिस्त्री। लेबर कितना लेता है? 400 लेते हैं शायद। हाँ, कुछ दिन पहले हम काम करवाए 400 का, और कुछ दिन में काम कराया, देखिए ठीक है। अब बाकी अब पथरी उठाने वाला तो 50 टका में काम करवाता है, इसको पथरी उठाने में संपर्क करे, है ना। देखिए इधर तो समझिए, मान लेते हैं आप अपने घर पे क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। आप अपने घर पे काम करवा रहे हैं, जिसमें से 2 मिस्त्री और 4 लेबर काम पे आप लगाए। मिस्त्री को आप देते हैं, है ना, एक मिस्त्री को 600 टका देते हैं, 2 मिस्त्री कितना दे रहे हैं, 1200, और एक लेबर को 400 दे रहे हैं, यानी है ना 4 लेबर आप 1600 का दे रहे हैं, है ना। आप अपने घर पे काम करवा रहे हैं, 2 मिस्त्री और 4 लेबर आपका घर पे काम कर रहा है। अगर हम आपको बोलेंगे क्या रे बाबू मिस्त्री को क्या टका देता है, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? 600 टका पर मिस्त्री। हम बोलेंगे क्या रे बाबू लेबर को कैसे देता है, 400 टका पर लेबर। आपके मुंह से फटाक से निकलेगा एक लेबर का 400। कभी नहीं बोलिएगा हम लेबर को 1600 देते हैं। आप डायरेक्ट बोलिएगा एक लेबर का 400 देते हैं, एक लेबर का 400 देते हैं, तो सर हमारे घर में के लेबर काम कर रहा है, गिन और रुमाल लगा लो, है ना। जितना लेबर काम कर रहा है रुमाल लगा लो, आधा बेला एक बेला सबका दिमाग लगा लो, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप किसी को डिफाइन करते हैं तो कितना करते हैं, बोलिए 1 पे करते हैं। तो सिर्फ हम नहीं, साइंस भी किसी को डिफाइन करता है, कितना पे करता है, 1 पे करता है। क्योंकि अगर 1 का पता चल गया तो 100, 1000, 10,000, 20,000 सबका पता चल जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए साइंस डिफाइन करता है कितना पे, 1। समझ में आ गया। तो किसको बोलते हैं मोलरता? एवं सुन, मोलरता किसको बोलते हैं? तो प्रति 1 लीटर विलियन, यानी प्रति लीटर विलियन में जो विले का मोल प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है कौन सी, मोलरता। अगर हमारे पास 1000 लीटर विलियन है, या 2000 लीटर विलियन है, या 10,000 लीटर विलियन है, उसमें से हम 1 लीटर विलियन उठाएंगे और उस 1 लीटर में विले का नंबर ऑफ मोल कितना घुला होगा उसको जांच करेंगे। तो उसमें जितना नंबर ऑफ मोल घुला होगा विले का, वही कहलाएगा कौन सी, बोलिए तो मोलरिटी, मोलरता। बस समझ में आ गया। तो किसको बोलते हैं मोलरता? तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को ही कहा जाता है मोलरता। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो चलिए भैया परिभाषा लिखिए मोलरता का। क्या है मोलरता? जल्दी से परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित क्या लिखा भैया? प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखे? प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। उसी में लिखिएगा, इसे कैपिटल एम यानी बड़की एम लिखे, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। A1 इसकी इकाई, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। A1 इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। A1 इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इट इज नोटेड बाय कैपिटल एम एंड इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। चलिए भैया इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है मोलरता का? तो मोलरता का फॉर्मूला होता है भैया, मोलरता जिसको डिनोट करते हैं किससे? बड़की एम से यानी कैपिटल एम से। इसके लिए फॉर्मूला क्या है भैया? तो अभी भी बताया कि मोलरता क्या है। तो मोलरता एक्चुअल में विलेय के मोलों की संख्या है। किसमें घुला हुआ? प्रति लीटर विलियन में घुला हुआ। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे कौन सी बोलिए? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। किसमें होना चाहिए आयतन? लीटर में, है ना। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। ये हुआ भैया फॉर्मूला। किसके लिए बोलिए? तो मोलरता के लिए। मोलरता का फॉर्मूला कौन सी बोलिए फिर से? मोलरता बराबर कौन सी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर। ये हुआ भाई साहब का मोलरता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सी बोलिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो चलिए भैया फटाफट आप लोग छाप दीजिए मोलरिटी का फॉर्मूला। चलिए मोलरता का फॉर्मूला कौन सी बोलिए? प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, क्या बोलेंगे? प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही कहा जाता है कौन सी? मोलरता। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कौन सी? है ना, मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कौन सी? मोलरिटी। ये वह मोलरता का फॉर्मूला। अब देखो आपको बहुत बढ़िया जुगाड़ बताएंगे, सुनिए भैया। अगर आप गलती से, सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर आप गलती से मोलरता का डिफिनेशन भूल गए, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर आप गलती से मोलरता का डिफिनेशन भूल गए हैं लेकिन आपको फॉर्मूला याद है, तो आप फॉर्मूला से भी डिफिनेशन बना सकते हैं। उसके लिए कुछ जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है चलिए बताते हैं। पहले हिंदी मीडियम में जुगाड़ बताते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में जुगाड़ बताएंगे। सुनिएगा, अगर आप गलती से डिफिनेशन भूल गए मोलरता का लेकिन आपको फॉर्मूला याद, लेकिन आपको क्या याद है? फॉर्मूला याद है, तो आप मोलरता का डिफिनेशन अपने आप बना सकते हैं। और फॉर्मूला याद भैया आराम से रहता है, परिभाषा भूल जाते भूल जाए, लेकिन फॉर्मूला जो है ना
वो याद रहता है, क्योंकि इतना सवाल न्यूमेरिकल से बनाते हैं, फॉर्मूला बैठ जाता है दिमाग में। फॉर्मूला याद करना आसान होता है, फॉर्मूला जल्दी याद रहता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डिफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए अच्छा जुगाड़। क्या जुगाड़? तो खाली को फॉर्मूला आप याद रखिएगा, याद लीजिएगा। बोलिए मोलरता का फॉर्मूला याद रहेगा। क्या फॉर्मूला? बोलिए मोलरता का फॉर्मूला। बोलिए क्या फॉर्मूला? मोलरता का फॉर्मूला बोलिए। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो याद रहेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। बोले कैसे? चले बताते हैं जुगाड़ कैसे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डंटा है ना, डंटा, इसके लिए आपको बोलना है प्रति। क्या बोलना है? बोलिए तो प्रति। ये डंटा के लिए क्या बोलना है? प्रति। और फिर आ जाना है नीचे, और नीचे जो मात्रक है वो बोलना है। तो मात्रक क्या है? बोलिए लीटर। तो क्या बोलेंगे? प्रति लीटर। अब नीचे का पूरा बोलिए, प्रति लीटर। अब विलियन का आयतन क्या है बोलेंगे? लीटर बोलते तो आयतन बोलना जरूरी है क्या? लीटर का मतलब सब आयतन ही पूछता है। लीटर का मतलब क्या लंबाई पूछता है क्या? नहीं, लीटर का मतलब सब क्या पूछता है? आयतन ही पूछता है। आयतन बोलना पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्या बोलेगा? सुनिए, डंटा के लिए पहले क्या बोलिएगा? सबसे पहले डंटा के लिए क्या बोलना है? प्रति। फिर नीचे जो मात्रा है उसको बोलना है प्रति लीटर कौन जी? विलियन। क्या बोलना है? प्रति लीटर विलियन। अब आयतन क्या है बोलेंगे? लीटर बोलते आयतन क्या बोलना है? समझा गया? तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित बोल के ऊपर आ जाइए। में उपस्थित बोल के कहा जाइए ऊपर। कौन सी? प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। याद रहेगा आराम से। क्या क्लियर है? फिर से बोलिए मोलरता का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रहेगा। मोलरता का फॉर्मूला कौन सी? मोलरता बराबर कौन सी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। अगर ये याद हुआ तो परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? तो पहले घंटा के लिए क्या बोलना है? प्रति। फिर क्या बोलना है? लीटर। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। समझ आ गया? क्लियर? अब इंग्लिश मीडियम वाला सुनिएगा इसका तरीका, जुगाड़। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इसका जुगाड़ समझिए। मोलरिटी का डिफिनेशन, फॉर्मूला याद रहेगा, डिफिनेशन अपने बन जाएगा। क्या फॉर्मूला याद रहेगा? फॉर्मूला बोलिए क्या है मोलरिटी का? मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाय कौन सी? बोलिए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। अब सुनिएगा इंग्लिश का परिभाषा। हिंदी के लिए जुगाड़ क्या बताए? हिंदी के लिए क्या बोले? सबसे पहले डंटा को प्रति बोलना है, फिर नीचे जो मात्रक दिया होगा तो बोल करके, है ना, प्रति लीटर, फिर जो यहाँ होगा है ना विलियन में उपस्थित बोल के ऊपर आ जाना। अब इंग्लिश मीडियम वाला क्या करना है? सुनिए, इंग्लिश वाला को जो है ध्यान दिए, हिंदी वाला क्या करना होता है? पहले डंटा पकड़ के नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं। जी, हिंदी मीडियम में क्या करते हैं? पहले डंटा पकड़ के नीचे जाते हैं फिर क्या करते हैं? ऊपर। और इंग्लिश मीडियम वाला हम क्या करते हैं? इसका उल्टा। उल्टा क्या? पहले ऊपर से डंटा पकड़ के नीचे आते हैं। करना क्या? ऐसे बोलना है। इंग्लिश मीडियम का जुगाड़ सुनिएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो डिफिनेशन बोल सकते हैं, आराम से याद हो सकता है। कैसे? तो पहले ऊपर वाला बोलिएगा कौन सी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बोल के डंटा पे आइए। डंटा को बोलना पर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फिर प्रेजेंट इन बोल के डंटा के लिए क्या बोलिए? पर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर, फिर नीचे इसको बोलना है यूनिट को, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम नहीं बोलना, लीटर बोल दिया, वॉल्यूम क्यों बोलेंगे? समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? ऊपर से आएंगे। ऊपर से कैसे आना है? ऊपर से कैसे आना? बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बोल के डंटा के लिए क्या बोलना है? पर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर, फिर नीचे आइए लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कौन सी? मोलरिटी। क्या याद रहेगा? फॉर्मूला याद रहेगा, परिभाषा आप लोग आराम से बना सकते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन कौन सी का? मोलरता का। अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आज का। तो पहला क्वेश्चन लिखिए हम लोग मोलरता। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग मोललता। अब फिर दोनों में अंतर पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दोनों में अंतर पढ़ेंगे।
और फिर अगले क्लास में हम लोग इस सब का क्या बनाएंगे, बोलिए जी, ये सब का क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल। हम पहले बोले न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ताकि स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मोललता को परिभाषित करें। अभी बोले थे कौन सी, अभी बोले थे मोलरता, और अब क्या बोल रहे हैं बोलिए तो, अब क्या बोल रहे हैं, मोललता। ऐसा लग रहा है कि मोलरता को चौथरा आदमी बोल रहा है, मोललता क्या जी, हिले किधर जाता है, हिले, हाँ रो को लो बोल रहा है ना। तो चलिए हाँ देखिए, अब देखते हैं कौन सी, मोललता। अब देखते हैं कौन सी भैया, मोललता। तो सुनिए भैया, अगर आपको मोललता का डिफिनेशन या फॉर्मूला याद है, सुनिए सुन, अगर आपको मोललता का डिफिनेशन या फॉर्मूला याद है तो समझिए मोललता अपने आप हो जाएगा, मोललता अपने आप हो जाएगा। खाली फर्क क्या है पता है, सुनिए क्या फर्क है, सुनिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या था, बोलिए जी, बोलिए भैया, मोलरता का फॉर्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, क्या था बोलिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वही ना था, विलेय के मोलों की संख्या बटे कौन सी था, विलयन का आयतन, ये था मोलरता। अब मोलरता की बात करें तो सुनिए, जहां पर था विलयन का आयतन, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जहां पर था विलयन का आयतन वहां पर डाल दीजिए कौन सी, पता है, विलायक का द्रव्यमान, वो बन जाएगा पता है क्या, मोललता। इंग्लिश में अगर बोले तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, बोलिए, बोलिए जी, मोलरिटी बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ कौन सी भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां पर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, वहां पर बोल दीजिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, तो वो बन जाता है कौन सी, मोलरिटी, यानी कि मोललता। तो सुनिएगा, मोलरता और मोललता में कितना फर्क है, तो जहां मोलरता में था विलयन का आयतन, वहां पर आप मोललता में क्या लिख दीजिएगा, विलायक का द्रव्यमान, बन जाएगा मोललता। अब बोलिए तो फॉर्मूला अगर याद हो गया तो डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं आप लोग, बोलिए, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला तो याद रहेगा, फॉर्मूला तो याद रहेगा, बोले क्यों, अगर मोलरता का फॉर्मूला याद है तो मोललता का अपने आप याद हो जाएगा। खाली याद रखना क्या है, मोलरता में जहां पर विलयन का आयतन था वहां मोलरता में विलायक का द्रव्यमान है, तो याद करना है ना। तो चलिए अब परिभाषा बना सकते हैं आप लोग, कैसे बोलिए, कैसे, क्या बोलिएगा, पहले डंटा को क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा जी, प्रति, क्या बोलिएगा, प्रति, फिर कहा आना है, नीचे मात्रक पे, प्रति केजी। अब क्या, विलायक, केजी बोले द्रव्यमान बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या क्लियर। अब इंग्लिश मीडियम वाला सुनिए, क्या बोलिएगा, इंग्लिश वाला ऊपर से नीचे आता है ना, तो क्या बोलेगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अब क्या, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी, इट इज नोटेड बाय स्मॉल है, उसमें बड़ी है, यहाँ पर छोटी है। क्लियर है। तो चलिए भैया परिभाषा लिखिए आप लोग जल्दी से, चलिए जल्दी से आप लोग परिभाषा लिखिएगा। क्या लिखिएगा आप, तो लिखिए प्रति केजी विलायक में उपस्थित प्रति केजी, घब नहीं, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रति केजी
विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। क्या लिखे? प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। हो गया? उसी में लिखिए, इसे स्मॉल एम यानी छोटी एम, देखिए इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है एवं इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है एवं इसकी इकाई मोल प्रति केजी होते हैं। मोल प्रति केजी क्यों? क्योंकि ये प्रति केजी विलायक में विलेय का मोल बता रहा है, प्रति केजी में कितना मोल है वही बता रहा है। क्या लिखे हैं? एवं इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। हो गया? इसे छोटी एम द्वारा सूचित किया जाता है एवं इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। चलिए भैया फॉर्मूला आप लोग छाप दीजिए। चलिए जल्दी से फॉर्मूला छाप दीजिए। ये हुआ आपका फॉर्मूला किसके लिए बोलिए तो? मोललिटी यानी मोललता के लिए। तो किसको बोलते हैं मोललता? क्लियर हो गया पूरा? किसको बोलते हैं मोललता बोलिए? प्रति केजी विलायक में उपस्थित प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। इसे डिनोट करते हैं किससे बोलिए जी? छोटी एम से। क्लियर हो गया? चलिए तो ये हुआ मोलरता और मोललता की बात। अब अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज एक और सवाल लिखेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। और वो क्या पूछा था ज्यादातर? तो ज्यादातर कौन क्वेश्चन पूछता है? तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, मोलरता एवं, आज का तीसरा क्वेश्चन लिखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, मोलरता एवं देखिए मोलरता एवं मोललता के बीच अंतर लिखें। क्या लिखे भैया? मोलरता एवं मोललता के बीच अंतर लिखे। हो गया? तो आज का क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोलरता एवं मोललता के बीच अंतर लिखे। या ऐसा बोल सकता है मोलरता एवं मोललता में विभेद करें, है ना? मोलरता एवं मोललता में विभेद करें। ठीक है? मोललता एवं मोललता में विभेद करें, है ना? डिफरेंस करना है किसमें? मोलरिटी और मोललिटी में। तो चलिए भैया पेज को दो पार्ट में आप लोग बांट दीजिए। पेज को दो पार्ट में आप लोग बांट दीजिए। एक तरफ लिखिएगा कौन सी बोलिए जी? एक तरफ लिखिएगा मोलरता यानी मोलरिटी और दूसरे तरफ लिखिएगा मोललता यानी कि मोललिटी। चलिए अंतर आप लोग करिएगा। अंतर आप लोग को जो है अपने से करना है। क्या क्या चलिए बोलते हैं, अभी तुरंत करिएगा पर अपने से करिएगा। क्या क्या सुनिए बोलिए? तीनों में अंतर लिखना है। क्या क्या अंतर? सबसे पहला अंतर तो दोनों का क्या दीजिए बोलिए? सबसे पहला अंतर में दोनों का क्या दीजिए बोलिए? सबसे पहला अंतर में दोनों का क्या दीजिए बोलिए जी? दोनों का क्या दीजिए? डिफिनेशन। सबसे पहला अंतर तो दोनों का क्या हो गया बोलिए जी? डिफिनेशन। एक अंतर ये हो गया, दे लीजिएगा। पहला अंतर में दोनों का क्या दीजिएगा? डिफिनेशन। मोलरिटी का डिफिनेशन दे दीजिएगा, मोलरिटी का डिफिनेशन दे दीजिएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में डिफरेंस क्या बोलिए? इसे कैपिटल एम, फॉर्मूला क्या होती है उसी तो बात हो गया। इसे कैपिटल एम द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे स्मॉल एम द्वारा डिनोट किया जाता है। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया? इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है और चौथा हो गया इसका इकाई मोल प्रति केजी, है ना? तीसरा हो गया इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। तीन अंतर लिख लिया आराम से। चलिए पहले तीनों अंतर लिखिएगा, चौथा अंतर हम बता देते हैं। क्या सुनिएगा? तीन अंतर तो अपने से कर लीजिएगा, चौथा अंतर हम बताते हैं। तीन अंतर लीजिए अपने से। क्या क्या बोलिए? पहला डिफरेंस में दोनों का कौन सी? डिफिनेशन। मोलरिटी का डिफिनेशन दे देना है, मोललिटी का डिफिनेशन दे देना है। दूसरा डिफरेंस दोनों का सिंबल क्या लिख दीजिएगा?
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसे बड़ी एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसे छोटी एम द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा डिफरेंस का यूनिट, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। यानी हिंदी में बोले तो इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है, इसकी इकाई मोल पर केजी होती है। ये तीन अंतर अपन लिखिएगा। चौथा अंतर हम बता देते हैं, बहुत अच्छा अंतर है। क्या पता है? टेम्परेचर। आपको बता दें, मोलरिटी जो है, मोलरता, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मोलरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? हम 11th क्लास में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं कि वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला में वॉल्यूम है, तो गारंटी है टेम्परेचर से इफेक्ट होगा इसमें। मोलरिटी का फॉर्मूला में क्या है? आयतन, तो आयतन है तो ताप से प्रभावित होगा। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, जो 11th पढ़ा, अच्छी बात नहीं, याद रखिएगा कि वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो तापमान से प्रभावित होता है। टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलता है, लेकिन टेम्परेचर बदलने से मास बदलता नहीं है। समझ में आ गया? टेम्परेचर बदलने से मास बदलता नहीं, यानी कि टेम्परेचर का मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला में क्या है? बोलिए, वॉल्यूम। मोलरता का फॉर्मूला में आयतन है, तो आयतन गारंटी है तापमान से प्रभावित होगा ये। और मोलरिटी यानी मोलरता का फॉर्मूला में क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तापमान से प्रभावित होगा क्या? नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट लास्ट में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या क्या? तीनों पॉइंट पर लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट लास्ट में क्या लिखिएगा? इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है ना? है ना? यहाँ क्या लिखेंगे चौथा पॉइंट में? है ना? क्या बोलेंगे चौथा पॉइंट में? यह तापमान से प्रभावित होता है, इसमें यह तापमान से प्रभावित नहीं होता है। जैसे लिखे मतलब ही होना चाहिए, है ना? इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट डज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कर लीजिएगा। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आज को हो गया। अब कल आप लोग जो है सारे क्वेश्चन का टेस्ट दीजिएगा, ठीक है? कितने क्वेश्चन हुआ है जरा देखिए तो। हाँ हाँ, नहीं हमको लगता है 10-11 क्वेश्चन हुआ होगा शायद, न्यूमेरिकल सब मिला करके, न्यूमेरिकल मिला करके 10-11 तो हुआ होगा, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चन का कल को आपके अपने समय पर टेस्ट होगा। एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन करके आ जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बंद करिए। सारा क्वेश्चन, कल सारे क्वेश्चन का टेस्ट होगा, रिवीजन करके